ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 होम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं। श्यामलांगी साधना, जो कि रस विलास की एकमात्र साधना है, यानी मातंगी महाविद्या। 10 महाविद्या स्वरूपों में देवी का एक स्वरूप है भगवती मातंगी, जो स्वरूप है सुख, आनंद और विलास का। जीवन के रस प्रधान तत्वों को पूर्ण रूप से जागरण संभव है तो मातंगी उपासना से ही संभव है, क्योंकि रस विलास भी तो जीवन की एक मूलभूत स्थिति होती है। भगवान शिव का ही एक नाम मतंग है और ऐसे मतंग स्वरूप शिव की शक्ति है भगवती मातंगी। अगर हम भगवती मातंगी जी के विषय में आलोचना करें तो एक रूप में इनको मतंग मुनि की कन्या माना गया है और इसी कारणवश उन्हें मातंगी कहा गया है। श्याम स्वरूपी मातंगी का रूप तो प्रत्येक देवी से निराला, माँ भगवती जगदम्बा के सामान्य सभी स्वरूपों से अलग, गौर वर्णीय, न महाकाली के समान कृष्ण वर्णीय अपितु श्याम वर्णीय। ये देवी सौंदर्य और परिष्कृत भावनाओं की साकार प्रतिमूर्ति होती है। देवी के उग्र स्वरूपों की आराधना भी अपूर्ण है यदि हृदय में मातंगी का विलास नहीं है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने में तो मातंगी साधना की कोई क्षमता नहीं है और मातंगी ही वाणी विलास की देवी है। और मातंगी साधना स्पष्ट शब्दों में पूर्ण पौरुष की साधना है 10 महाविद्याओं में, और कोई ऐसी साधना है नहीं कि व्यक्ति उसे संपन्न करे और पूर्ण पौरुषता प्राप्त करे, किंतु मातंगी साधना एकमात्र ऐसी महाविद्या साधना है जिसको संपन्न कर व्यक्ति यदि पौरुषहीन भी हो गया हो तो पुनः क्षमतावान, सौंदर्यवान, शुद्ध पुरुष बन सकता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ और सभी कला पक्षों को अपने आप में समाहित करता हुआ पौरुष उसको निश्चित ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। साथ में मातंगी महाविद्या की सिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति केवल नगर या क्षेत्र का ही नहीं वरना देश का प्रख्यात वक्ता बन ही जाता है। साक्षात सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान हो जाते हैं और उसे ऐसी अद्भुत शक्ति मिल जाती है कि उसके बातों को घंटों घंटों लोग मुग्ध होकर सुनते ही रह जाते हैं। और शक्ति यामल तंत्र में यहाँ तक वर्णन भी है कि भगवती मातंगी के सिद्ध साधक का कहा वचन मिथ्या कभी हो ही नहीं सकता। यदि समस्त परिस्थितियां प्रतिकूल भी हों तब भी प्रकृति में बाध्य हो जाता है ऐसे साधक के वचन को सार्थक करने के लिए। एक प्रकार से उसे वरदान देने की और श्राप देने की शक्ति निश्चित मिल जाता है। उसके चेहरे पर एक अनोखा लावण्य खिल उठता है, फिर चाहे वो गोरा हो अथवा सांवला, कद काठी कैसा भी हो, लेकिन सामने वाला उसको ठिठक कर देखने के लिए बाध्य हो ही जाता है, क्योंकि मातंगी का स्वरूप भी तो अपने आप में अपूर्ण लावण्य एवं ऐसी मोहकता से भरा हुआ है। और यहाँ तक भी कहा जाता है मातंगी मंत्र का नित्य एक बार उच्चारण अथवा स्मरण मात्र कर लेने से ही उस दिन के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और जो भी साधक तंत्र के क्षेत्र में जाकर विशिष्ट शक्तियों को हस्तगत करना चाहते हैं वे ऐसी साधना में प्रवृत्त होने से पूर्व महाविद्या मातंगी से संबंधित प्रयोग अथवा पूर्ण मातंगी साधना अवश्य ही संपन्न करते हैं।
जिससे वे वचन सिद्ध अपूर्व तेज और सौंदर्य से भरकर तंत्र में सहज ही सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। आपको करना क्या है? प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें, अर्घ्य दें। यदि उसे संध्या विधि का ज्ञान हो तो संध्या संपन्न करें अथवा गायत्री मंत्र का एक माला मंत्र जाप कर लें। इसके बाद पहले से ही प्राप्त किए हुए मातंगी महायंत्र को किसी श्रेष्ठ धातु के पात्र में स्थापित कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। पात्र के अभाव में पुष्प की पंखुड़ियों पर भी यंत्र को स्थापित किया जा सकता है। अब मातंगी यंत्र का ही इसमें सर्वाधिक महत्व है। जो महर्षि विश्वामित्र प्रणीत नवार्न मंत्रों से सिक्त हो ऐसे यंत्र के चारों ओर 4 क्लीम बीज को स्थापित करें जो पूर्ण पोरस प्रदायक अनंग प्रयोग से सिद्ध हो। और यदि आपको मातंगी देवी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र मिल सके तो उससे मढ़वा कर साधना स्थान में अवश्य स्थापित कर दें। सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करें। आपने गुरुदेव जहां से आप दीक्षा लिए हैं गुरुदेव जी का पूजन क्रमशः संपन्न करें। अब 1 माला गणपति मंत्र और 5 माला आपके गुरुदेव जी के दिए हुए मंत्र का जाप संपन्न करें तथा सभी यंत्र चित्रों का पूजन कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से करने के बाद जो भगवती मातंगी जी का मूल मंत्र है उसका 5 माला निश्चित मंत्र जाप करें, क्योंकि यह एक अति तीव्र मंत्र है। उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। हम धीरे धीरे कहेंगे, आप मंत्र को लिख के रख लें। मंत्र ऐसा है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। अब प्रथम दिन 5 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है। उसके पश्चात अगले 1 माह तक प्रतिदिन केवल 1 माला मंत्र जाप ही पर्याप्त होते हैं। यदि साधक इस बीच कहीं बाहर जाता है तो केवल अपने साथ मातंगी महायंत्र एवं रसेश्वरी माला ही ले जाएं और चारों क्लीम बीज यंत्रों को पूजा स्थान में जैसे थे वैसे ही स्थापित रहने दें तथा जब भी अवसर मिले प्रतिदिन केवल 1 माला मंत्र जाप कर लें। इसमें समय का बंधन नहीं है। 30 दिनों तक नियमित यह क्रम करने के बाद साधक चारों क्लीम बीजों को किसी हरे या फले फूले खेत अथवा उद्यान में चुपचाप फेंक दें तथा शिव मंदिर में कुछ भेंट चढ़ा दें। इस प्रकार से यह साधना संपूर्ण माना जाता है और मातंगी महायंत्र को साधक अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें और रसेश्वरी माला को निरंतर अपने गले में धारण किए रहें। रूप रस विलास भोग और कायाकल्प की यह एकमात्र और अनूठी महाविद्या साधना है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।